उत्तराखंड के हरिद्वार में कंखल गांव में दक्षेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहीं पर वह मंदिर है जहां राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और संतों को आमंत्रित किया गया था, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिसे माता सती ने सहन नहीं किया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब इस घटना का ज्ञान महादेव को प्राप्त हुआ तो उन्होंने गुस्से में दक्ष का सिर काट दिया था। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को पुनः जीवित किया और उनके शरीर पर बकरे का सिर लगा दिया। इसके बाद जब राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, तब भगवान शिव ने घोषणा की कि वे हर साल सावन के महीने में भगवान शिव कंखल में निवास करेंगे। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जैसे शंकर, महादेव, महेश, उमापति आदि। और उन्हीं नामों में से एक नाम है भोलेनाथ। भोले इसलिए क्योंकि बाबा बहुत सरल हैं और सुलभता से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु भोले बाबा जितने सरल हैं, उनका क्रोध भी उतना ही तीव्र है। एक बार भगवान शिव ने अपने ही ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्रोध में आकर काट दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे एवं माता सती के पिता थे, और सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के ससुर भी थे। दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने विवाह के बाद उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। एक बार की बात है, माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे। तभी कहीं से उन्हें यह सूचना मिली कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देव, देवता, यक्ष, गंधर्व आदि को निमंत्रित किया गया है। खुद को निमंत्रण न मिलने के कारण माता सती थोड़ी सकुचाई और बात को संभालने के लिए शिव से बोली कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कब से निमंत्रण की आवश्यकता पड़ने लगी। पिताजी ने अनुष्ठान रखा है और मायके गए हुए काफी समय भी हो गया है, अतः मैं तो मायके जाऊंगी। भोलेनाथ के समझाने पर भी सती नहीं मानी और राजा दक्ष के घर पहुंच गई। वहां जाकर मां ने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं का आसन लगा है, परंतु भगवान शिव का कहीं नाम भी नहीं। तभी राजा दक्ष ने भी सती से दुर्व्यवहार किया, जिससे रुष्ट होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को आया क्रोध। यह बात जब भगवान शिव को पता लगी तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव यज्ञस्थली में उपस्थित हो गए। माता सती का जला हुआ पार्थिव देख भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट गया, जिसके कारण भगवान शिव ने उसका सर काट दिया। उसके बाद भी भगवान शिव की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई और वो माता सती का जला हुआ पार्थिव लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जिससे उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। ये सब देखकर भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके पीछे छोड़ा और सुदर्शन ने एक एक कर सती के श्रीअंग काटना शुरू कर दिए। पृथ्वी पर जिन 52 जगह माता सती के श्रीअंग गिरे, वहां 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जो कि आज भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। दक्ष को लगाया बकरे का सिर। जब काफी समय बाद देवों की प्रार्थना के कारण बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताकर पहले तो प्रसन्न किया और फिर अपने पुत्र दक्ष के प्राणों की भीख मांगी। तब भोलेनाथ ने दक्ष के सर की जगह एक बकरे का सर लगा दिया और प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। बकरे का सिर क्यों लगाया गया? भगवान शिव ने अपने गण को आदेश दिया कि किसी बकरे का सिर काट कर लाओ। इस पर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बकरे का सिर क्यों? हाथी, शेर या कोई और जानवर का सिर नहीं मंगाया जा सकता? भगवान शिव ने बताया कि नंदीश्वर ने दक्ष को एक श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में बकरा बनेगा। तब भगवान शिव ने सोचा, क्यों अगले जन्म का इंतजार करें, इस जन्म में ही बना देता हूं। उसके बाद बकरे का सिर कटवाया और उसे दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया।
इसके बाद दक्ष ने भगवान शिव की प्रशंसा की और क्षमा याचना की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सके।